तो झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की बेंच ने रेप की जांच प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रेप मामलों में प्रारंभिक जांच 15 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने को कहा। यही नहीं, पीड़िता को कानूनी सहायता के अलावा एफआईआर के बाद सुरक्षा, आश्रय और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। यही नहीं, पॉक्सो मामले में 24 घंटे के भीतर देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़िता का बयान किसी महिला अधिकारी को ही लेने का निर्देश दिया गया है। रेप सर्वाइवर्स की सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। तो बड़ी खबर आज आपको बता रहे, झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में यह बहुत बड़ा फैसला। कोर्ट ने रेप पीड़िता के साथ टू फिंगर टेस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की बेंच ने रेप की जांच प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रेप मामलों में प्रारंभिक जांच 15 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने को कहा है। यही नहीं, पीड़िता को कानूनी सहायता के अलावा एफआईआर के बाद सुरक्षा, आश्रय और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। यही नहीं, पॉक्सो मामलों में 24 घंटे के भीतर देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता का बयान किसी महिला अधिकारी को ही लेने का निर्देश दिया गया। रेप सर्वाइवर्स की सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट का रेप सर्वाइवर्स को लेकर, रेप पीड़िता को लेकर सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा दिशा निर्देश जो आज हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया ये है कि किसी भी अस्पताल को यह अधिकार नहीं है कि रेप सर्वाइवर्स या रेप पीड़िता के साथ आप टू फिंगर टेस्ट करें। अगर कोई अस्पताल ऐसा करते पाया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई उस अस्पताल पर की जाएगी। ये साफ निर्देश झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। टू फिंगर टेस्ट को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है। डॉक्टर और पुलिस को ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रेप की जांच प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। दुष्कर्म के मामलों में प्रारंभिक जांच 15 दिन में पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पूरी जांच 2 महीने के अंदर खत्म करना अनिवार्य होगा। पीड़िता को तुरंत कानूनी सहायता देने पर जोर दिया गया है। एफआईआर के बाद पीड़िता को सुरक्षा, आश्रय और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पॉक्सो मामले में 24 घंटे के भीतर देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संवाददाता नीरज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज, देखिए, रेप सर्वाइवर्स और रेप पीड़िता के लिए एक बहुत बड़ा निर्देश, महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर एक बहुत बड़ा निर्देश, आदेश झारखंड हाईकोर्ट का। सबसे बड़ा आदेश तो यह है कि किसी भी रेप पीड़िता के साथ कोई भी अस्पताल अब टू फिंगर टेस्ट नहीं कर सकता है। साथ ही रेप सर्वाइवर्स को सुरक्षा, आश्रय, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराने को कहा गया है। 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। हम चाहेंगे पूरी जानकारी जो कुछ कोर्ट ऑर्डर में आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये रेप सर्वाइवर्स और सुरक्षा पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका थी और जिसे बाद में सो मोटो केस में बदल दिया गया था, यानी कि कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान ले लिया था। और उसके बाद 2024 से इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी और कल इस मामले की बहस पूरी हुई और आज कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो गया है। और उसमें 19 पॉइंट जो है वो बताए गए हैं और उसमें बताया गया है कि क्या कुछ जो है इस तरह के केसेस में राज्य सरकार की ओर से किए जाएंगे। और वो टोटल जो 19 पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट्स दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि डीजीपी झारखंड को
धारा 173 का पूरी तरह से पालन करना होगा और जो 0 FIR है उसको स्ट्रिक्टली जो है लागू करना होगा। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट की बात कर ले तो जो वन स्टॉप सेंटर्स की कमियां हैं उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो महिला समिति बनाकर पूरी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उसके अलावा बात करें जो बहुत सारे जो खराब सेवाएं हैं उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद अगर हम 3 नंबर पे बात करें तो जो नारी निकेतन यानी कि शक्ति सदन है वो विक्टिम्स के लिए जो है वो शेल्टर होम्स के रूप में काम करे और इसे जो है 24 घंटे खुला रखा जाए, ये एक निर्देश है। साथ ही जो शेल्टर होम बनाए जाते हैं जो लोकल एरिया में उसको लेकर जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और प्रिंट मीडिया होर्डिंग्स या अन्य जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से इसका प्रचार हो ताकि लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके। अगर 5वें नंबर की बात करें तो जो भी रेप पीड़िता होती है और उसके बाद उनके बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा हो और अनिवार्य रूप से उनकी शिक्षा हो सके, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया। और ये भी कहा गया है कि उन बच्चों का सिलेक्शन अगर IIT IIM में होता है तो उसको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए। ये भी एक बड़ा जो कह सकते हैं आदेश। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के इस आदेश को साफ तौर पर ऐतिहासिक माना जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला रेप सर्वाइवर्स के लिए माना जाएगा। एक नजीर झारखंड हाईकोर्ट ने पेश की है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पर आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।